हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आइए हम लोग जानते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1, 2, 3, 4 और 5 तक बताया था। इसमें हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 1, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। दिया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इसमें से सही चुनाव करना आपको। यहाँ पे क्या बोला है कि सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो यहाँ पे इसको चेक करते हैं हम लोग 2 और यहाँ पे 10 30। यहाँ पे मान ये बार बार हम आपको बता रहे हैं कि 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 बटा 1 प्लस 10 30 का फिर मान कितना होगा 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया था और यहाँ पे स्क्वायर दिया था, इसलिए हमने इसको स्क्वायर किया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 में 1 से, तो क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे होगा 1 प्लस 1/√3 को आप 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 1 एकम 1 और √3 से गुणा करेंगे √9 होगा। और 9 का रूट कितना मिलता है 3 मिलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। यहाँ पे बटा 1 करके भिन्न का जोड़ बनाएंगे। यहाँ पे भिन्न का जोड़ 2/√3। इसका 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा। बाटा के यहाँ पे जोड़ यानी कि भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे 3 प्लस 1 मतलब 2/√3। यहाँ होगा 3 और कितना हो गया 4 बाटा में 3 हो गया। तो इस तरह से 1 2 3 और 4। तो हमने बताया था कि A B C और D यहाँ पे भिन्न अगर 4 को दिया रहता है तो क्या करते हैं यहाँ पे A और B को सेम रखते हैं, D को कहाँ भेजते हैं ऊपर और C आ जाता है नीचे। इस तरह से इसको इस फॉर्म में चेंज करके उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ भी दिया है A B C और D। तो किस तरह से होगा 2/√3 इंटू ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे D कहाँ चला गया ऊपर और C आ गया नीचे। तो कहाँ जाएगा ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। और इसको 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 गुना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 3 और इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2√3। उसके बाद इसमें यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण क्या होता है हमने आपको बताया है। √3 केवल रूट का ही परिमेयकरण करना होता है, केवल रूट को हटाना होता है। आप 2 और √3 को भी साथ में लेके जा सकते हैं और आप चाहें तो केवल √3 को भी लेके जा सकते हैं। तो √3 से ही मतलब है हमारा। तो केवल √3 का ही हर का परिमेयकरण करते हैं रेशनलाइज। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3√3/2 और इस तरह से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा केवल 3 आ जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, यहाँ पे बचेगा √3, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इस तरह से √3/2 कितना का वैल्यू होता है तो ये sin 60 होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है sin 60 यानी ए नंबर आपका सही होगा। ये sin 60 दिया है इसलिए 1 नंबर आपका सही होगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 रोमन 2 इसका देखते हैं 1 माइनस 10/45। तो 10/45 कितना होता है 1। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और 1 प्लस फिर 10/45 है तो ये भी क्या होगा 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 को आप कितना बार में मल्टीप्लाई कीजिए 1 को आप 2 बार 3 बार जितना बार मल्टीप्लाई कीजिएगा वो 1 ही होगा। यहाँ पे 1 प्लस ये भी क्या होगा 1। तो 1 में से 1 गया यानी कि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। और 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कितना नंबर डी नंबर 0 डिग्री यानी इसमें का ये सही होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या बोला है कि sin 2a इक्वल टू sin a
यानी कि ए बी सी डी इसमें से कौन सही है। तो काम करते हैं, इसमें ए का वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे इसमें और देखते हैं कि दोनों बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर बी का मान 30 है, यानी 30 इसमें रखेंगे, फिर चेक करेंगे। तो पहले हम लोग 0 रख के चेक करते हैं, यानी यहाँ पे साइन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 0, यानी कि पहले 0 रख के चेक करना है, फिर 30 रख के चेक करना है, फिर 45 रख के चेक करेंगे और फिर 60। और इन तीनों चारों में से जो एलएचएस और आरएचएस यानी कि उसका वैल्यू रखने के बाद अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाएगा वही यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे 2 0 हो गया, फिर यहाँ पे 2 साइन ए का वैल्यू फिर क्या रखेंगे 0। तो इस तरह से साइन 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। यहाँ पे 2 साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो साइन 0 कितना होता है 0, ये भी क्या आएगा 0। 0 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए वो भी क्या आएगा 0 आएगा। तो इस तरह से 0 0 यानी पहला ही ऑप्शन इसका क्या होगा सही होगा, यानी कि इसका पहला ही जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 4 है, 2 10 30 और 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। इसमें से आपको सही का चुनाव करना है, इसमें कौन सा सही होगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 10 30 कितना है 1 बाई रूट अंडर 3, 1 माइनस 10 30 फिर 1 बाई रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 अपॉन रूट अंडर 3, यहाँ पे होगा 1 माइनस, इसको भी 2 बार आप गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे गुणा करके दिखाएं आपको, यानी कि 1/3 हो गया। यहाँ से आप घटाव बनाएंगे यानी कि 2 बटा रूट अंडर 3, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 होगा, यानी फ्रैक्शन का माइनस बनाना है यहाँ पे 1 सॉरी क्या होगा 3 और माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से ये 2 अपॉन रूट अंडर 3, ये 2 में 3 में से 1 जाएगा क्या होगा 2 होगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 बटा रहता है, आपको बताया है कि 2 जो ऊपर वाला होगा वो एज इट इज होगा सेम हो जाएगा 2 बाई रूट अंडर 3 इंटू ये फिर 3 जाएगा ऊपर और ये 2 आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 3, नीचे में रूट अंडर 3, फिर बाटा में रूट अंडर 3 आ गया, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये भी रूट अंडर 3 और यहाँ भी रूट अंडर 3, यहाँ पे हर का परिमेयकरण रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 रूट अंडर 3 और यहाँ से केवल क्या आएगा 3, क्योंकि रूट अंडर 3 में रूट अंडर 3 से गुणा करेंगे रूट अंडर 9 और 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, ये 3 से 3 कट कैंसिल, क्या हो गया रूट अंडर 3। तो रूट अंडर 3 जो होता है 10 60 का वैल्यू होता है। तो इस तरह से ये इसका ऑप्शन सी सही होगा, आप इसको ध्यान से देख लेंगे एक बार। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि 10a प्लस बी, यदि 10a प्लस बी इक्वल रूट अंडर 3 और 10a माइनस बी इक्वल 1 अपॉन रूट अंडर 3, ये दिया हुआ है। यहाँ बोला है कि a और b 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम या बराबर हो जाना चाहिए, यानी कि a और जो b है वो न्यून कोण है और न्यून कोण क्या होता है जो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा होता है उसे हम लोग न्यून कोण कहा जाता है, एक्यूट एंगल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो यहाँ पे a और b का हम लोग को मान ज्ञात करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है, यहाँ पे लिखेंगे आप 10a प्लस बी इक्वल रूट अंडर 3। 10 कितना का वैल्यू रूट अंडर 3 होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे रूट अंडर 3 जो है वो 10 60 होता है, 10 60 का, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 10 60। तो इस तरह से ये 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल 60, समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे दिया है 10a माइनस बी इक्वल 1 बाई रूट अंडर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10a माइनस बी
1/√3 यहाँ पे 10 60 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 10 30 कितना 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है। तो इस तरह से यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, आप कैंसिल ना करेंगे ऐसे भी आप नीचे लिख सकते हैं, ये काटने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल 30, ये इक्वेशन नंबर 2 सेकंड हो गया। ठीक, अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है, दो चर वाला रखिए समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको बनाने का पूरा 5 तरीका होता है और 5 तरीका में से जो आपको अच्छा लगे, जो विधि आपको अच्छा लगे उस विधि से आप बना सकते हैं। जिसमें सबसे आसान जो है वो विलोपन विधि होता है। तो हम लोग लिखते हैं विलोपन विधि से, विलोपन से बनाते हैं। विलोपन विधि से तो आपको पता है कि विलोपन विधि में क्या होता है, जो बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे b दोनों बराबर है तो b के आगे प्लस है और b के आगे माइनस है। तो प्लस और माइनस, जब प्लस और माइनस होता है तो समीकरण को जोड़ देते हैं, समीकरण को जोड़ा जाता है, यानी कि प्लस और माइनस रहता है, यानी कि जो बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे b जो है वो बराबर है। जो बराबर होता है, अगर प्लस माइनस होगा तो समीकरण को जोड़ देंगे, या माइनस प्लस होगा तो भी जोड़ देते हैं। जब माइनस माइनस होगा तो घटा देते हैं, या फिर प्लस प्लस होता है तो भी घटाते हैं, और घटाते समय में हमेशा चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे b यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे b क्या है, माइनस में है। तो प्लस और माइनस के कंडीशन में समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल 60, और समीकरण नंबर 2 क्या है, a माइनस बी इक्वल 30 हो गया। जोड़ते समय में चिन्ह नहीं बदलता है, ये प्लस माइनस कैंसिल, ए ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, 60 और 30 कितना होगा 90। तो a बराबर 90, ये गुणा में इधर आके बट्टा में कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाए। इस तरह से a का मान कितना आ गया, 45 आ गया। अब इस a का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखेंगे आपको b मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं a का मान समीकरण 1 में यही है a प्लस बी इक्वल 60। तो a का मान कितना दिया है हम लोग 45 प्लस b बराबर 60, b बराबर 60, ये प्लस में इधर रखें माइनस 45। तो b बराबर 60 में से 45 है कितना आ जाएगा 15। तो इस तरह से b का मान 15 हुआ और a का मान 45 होगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 को। आइए अब हम लोग इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये ऑब्जेक्टिव है और ये लास्ट है। इसको हम लोग ये ऑब्जेक्टिव है, इसको कर लेंगे, ये जो एक्सरसाइज होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन a प्लस बी, क्या बोला है कि निम्नलिखित में सत्य और असत्य बताना है, कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स ये हमको बताना है। तो पहला है कि साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस साइन b। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे a और b। जैसे a का मान लीजिए आप 30 रख लेते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं, और इसका मान आप 45 रख लीजिए। यहाँ पे देखिए पहले एलएचएस इसका निकालेंगे आप। तो एलएचएस क्या है, साइन a प्लस बी, साइन a 30 हो जाएगा, और आप इसको 60 कर लेंगे, 45 रखेंगे तो भी सही होगा, लेकिन 60 रख लेंगे ताकि जोड़ने में आपको आसानी होगी। और यहाँ पे रख देंगे आप 60। तो इस तरह से हो गया साइन 30 और 60 कितना हो गया 90 हो गया। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये हमारा क्या निकला एलएचएस निकल गया। अब इसका आरएचएस, ये वाला आरएचएस है, निकालते हैं
RHS क्या दिया है साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ पे देखेंगे साइन ए कितना मान लिया हम लोग 30 प्लस साइन बी कितना है 60 है। तो इस तरह से साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस इसका कितना होता है √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 + √3/2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकला RHS निकला। तो क्या LHS 1 आया और RHS कितना आया 1 + √3। ये LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आ रहा है। इससे ये हम कह सकते हैं कि जिसका LHS है वो RHS के बराबर नहीं है, यानी कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। जब ये दोनों नॉट इक्वल टू इसका मतलब ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। ठीक, अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 क्या दिया है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होता है। देख लेते हैं यहाँ पे पहले हम लोग थीटा में वृद्धि करते जाते हैं। पहले हम लोग 0 रखेंगे, 0 के बाद 30 फिर 45 और फिर 60 फिर 90, ये वृद्धि हो रहा है ना, इसको बढ़ाते जा रहा है। तो क्या होगा पहले यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू कितना होता है आप बताइए 0 डिग्री होता है। यदि अब साइन थीटा की जगह पे क्या रख लेते हैं 30, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अब इसको आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5, यानी कि इससे ये पता चला कि 0 से ये कुछ बढ़ गया, कुछ बढ़ा है यहाँ पे। उसी तरह से आप साइन 45 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2। अब इसका भी मान आप निकालेंगे तो 0. ये समथिंग, यानी कि 0.5 से ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि 1/√2 जो होगा वो 0.5 से थोड़ा बड़ा होगा। ठीक उसी तरह से यदि आप साइन 60 निकालते हैं तो ये होता है √3/2। अब ये मान जो होगा इससे कुछ बड़ा हो जाएगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे जैसे जैसे हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका मान भी बढ़, यहाँ पे 0 है 0.5 है 0.5 से ये बड़ा होगा, फिर कुछ बढ़ाएगा फिर कुछ बड़ा, ऐसे ये बढ़ते जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि थीटा के मान में जैसे जैसे हम लोग वृद्धि करते हैं वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू में भी वृद्धि होते चला जाता है। तो इस तरह से ये क्या होता है ये सही हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल क्या होगा ट्रू होगा यहाँ से। फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कि थीटा में वृद्धि होने पर साथ में कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। पहले मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये क्या होता है घटता है। आप देखिए यहाँ पे कॉस 0 फिर कॉस 30 फिर क्या हो जाएगा कॉस 45 और फिर कॉस 60 होगा और फिर हो जाएगा आपका कॉस 90 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको 0 का वैल्यू कितना होता है 1 हो जाएगा। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है इससे छोटा हो जाएगा। फिर कॉस 45 का मान उससे भी छोटा, कॉस 60 का मान उससे भी छोटा और कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम साइन 90 ले लें तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। देखिए ये 0 से शुरू हो रहा है और इसका मान बढ़ते 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 कहाँ तक आ गया 1 तक, तो इसमें वृद्धि हो रहा है। अब वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें वृद्धि होने पर साइन थीटा में भी वृद्धि होता है, तो यहाँ पे सच में वृद्धि हो रहा है। और यहाँ पे कॉस थीटा देखिए शुरू 0 से है तो ये 1 है और ये यहाँ पे घटते आ रहा है और ये घटते घटते किस में आ रहा है 0 पे आ रहा है। तो इस तरह से साइन थीटा में वृद्धि करने पर साइन थीटा वृद्धि करता है और थीटा में वृद्धि करने पर कॉस थीटा में ह्रास आता है, यानी कि ये डिक्रीज होता है और ये इंक्रीज होता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन इसका रोमन 4 है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, बिल्कुल गलत। सभी मान के लिए केवल 45 के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन 45 और कॉस 45, यानी कि साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 भी कितना होता है 1/√2। तो साइन 45 और कॉस थीटा के केवल 45 के लिए थीटा का मान केवल अगर आप 45 रखेंगे तो ही साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, अन्यथा जितना भी आप यहाँ पर रखिए साइन 30 और कॉस 30 रखिए। देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, जबकि कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है
√3/2। क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा? बिल्कुल बराबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे sin 45 और cos 45 रहेंगे तो ये बिल्कुल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। उसी तरह से यदि आप sin 60 रखते हैं और cos 60 रखते हैं तो cos sin 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 और cos 60 कितना होता है? 1/2। क्या ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये बराबर नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थीटा के सभी मानों के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा नहीं होता है, केवल 45 के लिए होता है। तो ये भी आपका क्या होगा? फाल्स होगा, ये गलत होगा, असत्य है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन इसका रोमन 5 का लास्ट है ये a बराबर 0, तो cot a परिभाषित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे cot a का वैल्यू कितना दिया है? 0। तो यहाँ पे क्या बोला है? cot 0 का वैल्यू आप बताइए क्या होगा? cot 0 का वैल्यू होता है अपरिभाषित या परिभाषित, इसको बोल सकते हैं। ये क्या होता है? परिभाषित। ये परिभाषित होगा। ये cot 0 जो होगा वो क्या होगा? परिभाषित होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि ये परिभाषित नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे परिभाषित आ रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ये परिभाषित नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 20 समाप्त हुआ। और कोई भी दिक्कत होता है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद। और इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें।